हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था 9th यानी कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का। आज हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। तो 9A हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 9A का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, बच्चों ध्यान से देखना। राइट दीज परसेंटेज हैज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, यानी कि हमें जो परसेंटेज दे रखे हैं इनको हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हमको इनको डेसिमल में कन्वर्ट लिखना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला दे रखा है 40%। बच्चा पार्टी 40% को जब भी हमने बताया था आप लोगों को कि जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे अपॉन में 100 लाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/100। 40/100 लिखेंगे, जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे हम लोग और उसके बाद ये इसको 2 से काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा 2/5। जब हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तब हमारा सिंपल सा आंसर आएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है 144%। इसको भी सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने पहला वाला किया था। 144/100 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे। डिवाइड ये 36 टाइम जाएगा और ये जाएगा 25 टाइम्स। फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू 36/25। उसके बाद हम लोग इससे इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 1.44। डेसिमल में आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों ये मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है। पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था 12 2 जा 24, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और जो ऊपर है उसको ऐड कर देंगे, यानी 12 2 जा 24 125। तो ये आ जाएगा हमारा 25/2। और बच्चों जब हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 25 और 100 से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ये जाएगा 1 और इसको काटेंगे तो ये 8, यानी कि 1/8 ये हमारा फ्रैक्शन आएगा। और इसको अगर हम लोग फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व करेंगे तो 0.125 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिमिलरली उसी तरीके से है। ये भी हमें मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है। पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 55 की पहले हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 220 और 220 में हम लोग 3 ऐड करेंगे, यानी कि 220 + 3 223 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे। अपॉन में क्या जाएगा 100। जब हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 400 आ जाएगा। 223/400 ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। और हम जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यानी 400 से 223 को डिवाइड कराएंगे हमारा सिंपल सा आंसर मिल जाएगा 0.5575। अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारी बुक से देखते हैं क्या करना है हमें। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों लिखा है राइट दीज नंबर्स एज अ परसेंटेज, मतलब कि इन जो फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं हमें और डेसिमल में इनका हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो 3/4 को भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हम अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारा बच्चों ये दे रखा है 3/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। अब बच्चों क्या कर सकते हैं 100 और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 300/4। 300/4 बेटा। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा इधर, 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 150, यानी 150/2। अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम लोग देख रहे थे 300
अपॉन 4 और इसको जब सॉल्व कराएंगे तो 150 अपॉन 2, इसको सब लोग जब डिवाइड कराएंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक कर लें एक बार। 19/40 हमें दे रखा था, इसकी हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 100 के साथ तो हमारा पहले तो हमें 19 के साथ 100 की मल्टीप्लिकेशन करानी है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 900/40, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे और हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसको 2 टाइम्स से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 कैरी का आएगा यानी 2 5 जा, ये आ जाएगा हमारा 95/2, ये हमारा 95/2 आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करा सकते हैं, डेसिमल में परसेंटेज आएगा, वरना हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, ये डेसिमल में है। डेसिमल वाले को हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो उसे हमें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कराना होता। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराने के लिए 0.375 है तो पॉइंट हम लोग हटा देंगे और नीचे क्या लगाएंगे, जितने पीछे डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाएंगे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 आएगा, फिर पीछे 3 डिजिट है तो 1 2 3 डिजिट लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे और जब हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा जिसका 1.07, ये भी सिमिलरली हमको वैसे ही दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 आ जाएगा और पीछे 2 डिजिट दे रखी हैं तो हम लोग 2 जीरो लगाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट कर देंगे, ऊपर बचेगा 105 तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा 107% आ जाएगा। सॉरी बेटा 107% आ जाएगा। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज़। मतलब हमें परसेंटेज में दे रखा है और हमें इनको रेशियोज़ में लिखना होगा। पहले हम इनको फ्रैक्शन में बदलेंगे और वही फ्रैक्शन हमारे बाद में रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इनको। जैसे कि 75% हमें दे रखा है तो परसेंटेज का जब साइन हटता है तो अपॉन में 100 आता है, तो 75/100 लिख लिया हम लोगों ने। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20, 2 से सॉल्व करेंगे तो 20 और इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये जाएगा 15 टाइम्स। 5 3 जा 15 होता है और 5 4 जा 20, यानी कि ये आ जाएगा 3/4। और जो ये 3/4 आ जाएगा, ये देखो फ्रैक्शन में आ गया, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता और बस यही हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे रेशियो में, 3/4, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। 6 3 जा 18 और 2 20, तो 20/3 करना पड़ेगा बच्चों में। उसके बाद परसेंटेज का जब साइन हटता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है नीचे अपॉन में 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 20/300। 0 से 0 एलिमिनेट करेंगे और बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और ये यहाँ पे 15 आएगा, तो 1/15 आ गया हमारा फ्रैक्शन। और इसको जब हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 1:15 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरह से है। परसेंटेज का साइन हटाया हम लोगों ने, अपॉन में 100 लाए, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देंगे तो 2/1 बचेगा और बस यही हमारा फ्रैक्शन में आ गया है और इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं 2:1। बच्चों अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे मूव कर गए हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज अ परसेंटेज। मतलब कि हमें ये रेशियो दे रखे हैं, इनको हमने परसेंटेज में बदलना है। बेटा पहले तो ये रेशियोज़ को हमें फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो बेटा 1/2% रेशियो में दे रखा है। पहले हमें इसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
1/2 फ्रैक्शन भी लिखना होगा और मल्टीप्लिकेशन करानी होगी 100 से। 2 1 जा 2 और ये 5, 2 5 जा 10 और 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों पर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है 7:10। सिमिलरली उसी तरीके से होगा, 7/10 दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम लोग 100 से, एक जीरो से एक जीरो जाएगा और 7 10 जा कितना हो जाएगा 70% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तीसरा क्वेश्चन भी सिमिलरली होगा, 5:12 दे रखा है, 5/12 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कराएंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, फिर 2 3 जा और इसको 25 से काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यानी कि 125/3। इसको हम लोग ऐसे परसेंटेज में लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसको डिवाइड करा के डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी आंसर लिस्ट में यही दे रखा है तो हम यहीं तक ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th वाले क्वेश्चन में क्या है, एवेल्यूएट। पहला क्वेश्चन देखिए, 19% ऑफ 4,200 रुपीज़, इसको कैसे करेंगे। तो देखो बेटो, पहले हम लोग को 19 को सॉल्व करना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 लाएंगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर हमें मल्टीप्लाई करा देना होगा 4,200 रुपीज़ को। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये देखो 19 है, परसेंटेज में लिखा है, पहले तो हमें परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, जब हम लोग साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो बच्चा, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास ऊपर बचा 19 और 42। जब हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 2 जा 18, 798 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75%। पहले बेटा हम लोग परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 75 परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 लाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसको काटेंगे 2 5 जा 10 और इसको काटेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 75/5 और मल्टीप्लिकेशन में 22। जब हम लोग 75 और 22 और 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, इसे काटेंगे 5 से तो 25 आएगा। अब हमारे पास बचा 25 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 5 2 जा 10, तो 0 लिख लिया, 1 कैरी गया तो 330 kg हमारा आंसर आ जाएगा। बचा पार्टी हम लोग इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था तो मैंने वो कंसिडर नहीं किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ये उससे अलग है। 2 पॉइंट, अब इसमें बच्चा पॉइंट दे दिया गया है। पॉइंट का मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.5 और अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, अपॉन में 100 आएगा और ये मल्टीप्लिकेशन है तो ऑफ लगा है तो ऑफ में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 350 को। बेटा देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और पीछे 1 है मतलब एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25 क्योंकि पॉइंट हटा दिया है, नीचे 100 और 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करा देंगे 350 से। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब आगे कितना आ जाएगा 35/4। बेटा इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि आंसर में हमारे ऐसे ही दे रखा है, इसको आगे हमने सॉल्व नहीं किया, वरना हम चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द सेकेंड। मतलब कि हमें पहली क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है सेकंड के कंपैरिजन में, सेकंड की रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी हमारी
पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी 20 ग्राम है, सेकंड है 4 kg। तो हमें सेकंड की रिस्पेक्ट में देखना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। ये ग्राम में है, ये केजी में है। तो यहाँ पे देखिए A1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 kg में कितने ग्राम होंगे, 4 kg में 4000 ग्राम होंगे। अब बच्चा पार्टी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 20 ग्राम और ऑफ लगाएंगे, और ये आ गया हमारा 4000 ग्राम। अब हमें सेकंड की रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना था, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 20 और अपॉन में लाएंगे 4000 को, 4000 और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। देखो बच्चा पार्टी, इन दोनों जीरो को हम लोग इन दोनों जीरो से एलिमिनेट कर देंगे, और इस वाले जीरो को इस वाले से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5%। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिमिलरली उसी तरीके से 200 ml ऑफ 5 लीटर्स। तो बेटा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, और 5 लीटर में कितने होंगे, 5000 मिलीलीटर होंगे। तो हमें सेकंड की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 5 लीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया 5000 मिलीलीटर में। तो 200 मिलीलीटर अपॉन 5000 मिलीलीटर, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा देंगे, और ऊपर वाले 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4% आंसर आ जाएगा। हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमारे 2/3 ऑफ 1/2। बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आए, दोनों फ्रैक्शन में दे रखा हो और बीच में ऑफ हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और जो दूसरा वाला टर्म दिया हो उसे हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग, और जो ये दे रखा है ऑफ की जगह हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और 1/2 इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2/1 कर देंगे। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4, और अपॉन में 3 1 जा 3 आएगा, ये नीचे 3। मल्टीप्लाई किससे था बेटा, 100 से था। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 और 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 400 अपॉन में 3। ये परसेंटेज हमारा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में भी आ जाएगा, मगर हमारी आंसर लिस्ट में यहीं तक सॉल्व किया गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। 7 में देखिए, अ बास्केटबॉल टीम वॉन 6 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस दे प्लेड। इफ़ देयर विन परसेंटेज इज 30, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक बास्केटबॉल टीम होती है, वो 6 मैचेस जीतती है, 6 मैचेस जीतती है। बास्केटबॉल टीम वॉन 6 मैचेस, और उनका विनिंग परसेंटेज दे रखा है 30, यानी कि जो 6 मैचेस वो जीते उनका विन परसेंटेज है 30। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं। तो बच्चा पार्टी, हम लोग जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो टोटल वैल्यू होती, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू होती है, वो अपॉन में नीचे रखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो जिस चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे होते हैं उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बेटा है कि जो बास्केटबॉल टीम है वॉन कितने 6 मैचेस वो जीत चुकी है, ठीक है। उसका विन परसेंटेज दे रखा है हमको 30%, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा किसका परसेंटेज दे रखा है, इन 6 मैचेस का परसेंटेज दे रखा है। तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। और पहली बात तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, तो पहले हमें लेट करना है, लेट टोटल नंबर ऑफ
मैचेस बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हम लोग एक्स मान लेंगे। अब जिसका परसेंटेज निकला हुआ है वो 6 मैचेस हैं, 6, तो 6 वाली वैल्यू हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो मैचेस हैं, टोटल वैल्यू हम लोग नीचे रखेंगे। इनका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं और इक्वल में इनका परसेंटेज कितना दे रखा था ऑलरेडी, 30। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन अपनी लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 की 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 600 अपॉन एक्स और इक्वल के उधर है 30। एक्स को उधर भेजेंगे, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 600 इज इक्वल टू 30 एक्स। बच्चा लोग हम लोगों को एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है। तो ये मल्टीप्लाई में है, 30 एक्स है, तो 30 को इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 600 अपॉन 30 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 0। तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आई, 20 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय बास्केटबॉल टीम इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर है। बच्चा पार्टी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 14 कैरेट गोल्ड इज़ अबाउट 58.3%। मतलब कि जो 14 कैरेट गोल्ड की चेन है उसका परसेंटेज दे रखा है 58.3%, उसमें प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड 58.3% परसेंटेज में हमें दे रखा है। फिर कह रहे हैं आगे कि जो 14 कैरेट है, मतलब 14 कैरेट जो चेन है उसका वेट दे रखा है 20 ग्राम। जो टोटल चेन है 14 कैरेट गोल्ड की, उसका टोटल वेट हमें दे रखा है 20 ग्राम। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड इज़ देयर इन द चेन। फिर पूछा कितने ग्राम उसमें प्योर गोल्ड है। ये तो टोटल वेट है इसका चेन का, 14 कैरेट गोल्ड चेन है, उसका टोटल वेट है 20 ग्राम। मगर हमें प्योर फॉर्म में निकालना है इसका वेट, तो प्योर फॉर्म हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 14 कैरेट ऑफ चैन हमें दे रखा है परसेंटेज, टोटल परसेंटेज 58.3% दे रखा है। फिर वो 14 कैरेट गोल्ड चेन का टोटल वेट हमें पता है 20 ग्राम है, टोटल वेट 20 ग्राम है। मगर हमें क्या निकालना है, प्योर गोल्ड का निकालना है कि उस 14 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड कितना प्रेजेंट है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग वेट, लेट वेट ऑफ प्योर गोल्ड बी एक्स। हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। एक्स हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ये है कि ये है प्योर गोल्ड, हमारा प्योर गोल्ड का वेट, और उसका परसेंटेज लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड जो दे रखा है प्योर गोल्ड, और अपॉन में हम लोग 100 से डिवाइड करा देंगे, 100 से डिवाइड करा देंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे उसको जो टोटल वेट दिया होगा उससे, टोटल वेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम लोग सिंपल से वैल्यू को पुट करेंगे। देखो बेटा, हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू, x क्या है, प्योर गोल्ड का वेट है। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड कितना दे रखा था हमको, 58.3, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 58.3 परसेंटेज, और हम अपॉन में 100 से डिवाइड कराना था, 100 से डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे जो भी वेट दे रखा था। वेट कितना था, 20 ग्राम वेट था बेटा, तो 20 ग्राम वेट से हम लोग करा देंगे डिवाइड, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20। तो बच्चों देखो, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 58.3 अपॉन 5। बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, और पीछे 1 डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं,
58 और ये पॉइंट हट गया था तो 3 आ गया था, और अपॉन में क्या कर लेंगे 5 × 10 यानी कि 50 हो जाएगा 583/50। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बच्चों इसका जो वेट है वो आ जाएगा 11.66 ग्राम। तो मतलब जो प्योर गोल्ड चेन का जो वेट है VE वेट है वो कितना आ जाएगा बच्चों 11.66 ग्राम। बच्चों हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बता रहे हैं द कॉस्ट ऑफ थिएटर टिकट इज़ इंक्रीज बाई 40% फॉर अ स्पेशल मूवी, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस इफ़ द नॉर्मल प्राइस वॉज 160। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है किसी भी थिएटर की मूवी टिकट की वो है 160 रुपीज़, जो कि इंक्रीज़ हो जाती है फर्दर किसी नई मूवी के लिए या स्पेशल मूवी के लिए 40% इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब बताओ जो नई प्राइस आएगी वो कितने रुपए होगी। तो बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है कि मूवी थिएटर में कितने की थी 160 की, उसमें इंक्रीज़ कितने का हुआ है 40%। अब हमें न्यू प्राइस पता लगानी है कि मूवी थिएटर की कितनी है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40% इंक्रीज़, 40% इंक्रीज़ ऑफ कितने रुपीज़ थे पहले 160। इसको लिखने का तरीका है, अब जब हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में क्या लाते हैं 100 लाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 40/100, और जो ये ऑफ लिखा है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 160 को हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे। इसको करने के बाद हम लोग के पास 4 बचेगा और 16 बचेगा, यानी कि 16 4 जा 64। ये बच्चों इंक्रीज़ हुआ है, इतने पैसे बढ़े हैं नई टिकट पे। अब हम लोग न्यू प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो पुराने प्राइस होंगे उनमें इंक्रीज़ प्राइस को जोड़ देंगे। तो पुराने प्राइस हमारे कितने थे टिकट के 160 रुपीज़ थे, और नया प्राइस क्या आया हमारा 64। इन दोनों को ऐड करा देंगे और नया प्राइस हमारे पास आ जाएगा। 160 में 64 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 224 रुपीज़, और ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 10। 576 पीपल विजिटेड इन द मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम ऑन संडे। यानी कि 576 जो पीपल हैं वो लोग विज़िट कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम संडे को, और 144 पीपल विज़िट करते हैं म्यूज़ियम को मंडे वाले दिन, ऑन मंडे। व्हाट इज़ परसेंट डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ द पीपल विजिटिंग म्यूज़ियम ऑन मंडे। तो कह रहे हैं ये कि 574 जो पर्सन है, 576 जो लोग हैं वो म्यूज़ियम विज़िट करते हैं संडे वाले दिन, और 144 जो लोग हैं वो म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 वाला। तो 11 वाले क्वेश्चन में दे रखा है द प्राइस ऑफ अ गारमेंट हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाई 15% इन अ सेल टू 306 रुपीज़, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। मतलब कोई भी एक गारमेंट रहा होगा जिसका प्राइस रिड्यूस हुआ है 15%, अब उसकी वैल्यू रह गई है 15% रिड्यूस होने के बाद 306 रुपीज़। तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस रही होगी वो क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों लोग, हम लोग लेट कर लेंगे, हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है तो हम लोग ओरिजिनल प्राइस को x मान लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस कोई x रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल प्राइस में से हम लोगों ने कितना रिड्यूस किया है, ओरिजिनल प्राइस में से हम लोग ने रिड्यूस कर दिया है x ऑफ 15%। 15% हम लोग x का रिड्यूस कर दिया है, और अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई 15% रिड्यूस होने के बाद 306 रुपीज़। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों लोग, x माइनस और ये x ऑफ है यानी कि x और 15% इज इक्वल टू 306 रुपीज़ है। जब हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में सबको पता है 100 लगाते हैं,
यानी x माइनस 15x अपॉन 100 ऐसे लिख लेंगे हम लोग इसको। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3x अपॉन 20 इज इक्वल टू 306। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 21 जा, इस तरीके से भी करा सकते हैं 21 जा, यानी यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 मानते हैं, तो 20x जा 20x हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 20x माइनस 3x अपॉन में वही 20 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे 306 हो जाएगा। बच्चों 20 को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे और 20x में से 3x माइनस करेंगे तो 17x आएगा, तो 17x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 20। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ओरिजिनल प्राइस हमारा x ही है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 20 और अपॉन में 17 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों ये 17 से काट सकते हैं, 17 1 जा और ये आएगा 18। अब हमारे पास 18 और 20 बचा, 18 और 20 की हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारी x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 360 रुपीज़ आ जाएगी, और यही हमारी क्या होगी ओरिजिनल प्राइस होगी। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती हुई। अब हम लोग नए एक्सरसाइज करेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।